हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम नई ट्रिक टेक्निक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है बाइनमल थ्योरम। तो बाइनमल थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्बली हम लोग जवाब दे पाते हैं। तो आज हम वर्बल कैसे आंसर देते हैं वही ट्रिक टेक्निक सिखाने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं। चलो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, आई मीन रेशनल टर्म्स, है ना। तो इसके कितने एक्सपेंशन में कितने रेशनल टर्म होंगे ये निकालें। रेशनल टर्म बोल सकते हो या इंटीजर टर्म या इंटीग्रल टर्म, एक ही बात है। यानी जब हम स्पेंड करेंगे तो 3 और 5 में जो पावर होगा वो इंटीजर हो तो रेशनल टर्म होगा। फ्रैक्शन हो 3 और 5 में दोनों में अगर में से किसी एक में अगर फ्रैक्शन हो तो इरेशनल होगा। अगर 3 और 5 में दोनों में इंटीजर हो पावर तो फिर क्या होगा? इंटीजर टर्म होगा। तो हम लोग वर्बली कैसे करेंगे? 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा +1, तो देयर विल बी 17 टर्म्स। इसमें क्या करेंगे? इसमें से 4 एलसीएम लिया, डिवाइड किया, 24, 20 + 4 25 टर्म्स विल बी देयर। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 126 टर्म्स। अब ये कैसे हुआ एक बार इसको समझो, वर्बली कैसे होगा इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 का पावर 1/2 और +5 टू दी पावर 1/8, एक ही बात है, टू दी पावर 128। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा और इसके एक्सपोनेंट को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 128 डिवाइडेड बाई 8, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फ्रैक्शन पार्ट है तो उड़ा देंगे, इग्नोर कर देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर और +1 भी ऐड करेंगे, अभी देखते हैं पहले। तो यहाँ पर जब डिवाइड किया तो 8 1 जा 8 और 4 इधर 48, 8 6 जा, तो ये कुल मिला करके 16 पूरा पूरा आ जाएगा। अगर 16 पॉइंट समथिंग आता तो भी हम लोग 16 लिखते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब देखेंगे ये इसका यहाँ पर 1/2 है, तो इसका ये जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल वैल्यूज में, ये 2 इसको अगर डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो 1 ऐड कर देंगे, कुल मिला करके 17 टर्म होंगे। अगर मान लो यहाँ पर 1/3 होता तो डिवाइड नहीं कर पाता, तो फिर हम लोग 1 नहीं ऐड करते, क्योंकि ये डिवाइड करेगा तो r=0 यानी पहला टर्म r=0 पे मिलता है, तो इसलिए 1 ऐड करते हैं। बस ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी डिटेल स्टडी तो क्लास में पढ़ते ही होंगे। अभी हम शॉर्टकट कैसे करते हैं, वर्बली सेकंडों में कैसे जवाब देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इसकी बात कर लेते, चलो। अब यहाँ पर वही बात मैंने ये किया, इसका 2 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना हुआ, 4 आया। तो 98 को हम लोग क्या करेंगे, 98 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और उसका गेट इंटीजर, तो ये 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 24 होगा। और +1 इज टू बी एडेड इन दिस केस फॉर हियर आल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इसको 98 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 1/2 है ना। अगर मान लो 1/5 होता तो नहीं करता, तो 1 ऐड नहीं करते, 1/3 होता तो नहीं। तो ये वाला जो है इसको 98 को डिवाइड कर, है ना। ये वाला जैसे यहाँ पर इस केस में ये वाला इसको डिवाइड कर रहा था, तो जब भी पहला वाला का डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करे 1 इज टू बी एडेड, क्योंकि r=0 पर एक टर्म बढ़ जाता है, तो कुल मिला करके 25। तो अब बताओ ये वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसमें कौन सा बहुत बड़ा कैलकुलेशन, यहाँ पर देखो 2 और 8 का एलसीएम ले लिया, 8 से डिवाइड किया 16 आया, 16 +1, क्योंकि पहला 2 इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 और 4 का जो एक्सपोनेंट है 1/2 1/4, इसके डिनोमिनेटर का 2 और 4 का एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम 4 आया, तो 98 को 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, और उसका ग्रेट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट उड़ा दिया। और उसके बाद +1 क्यों ऐड कर रहे हैं, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेट इंटीजर 24 +1, क्योंकि ये 2 जो है इसको 98 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर ये 2 जो 128 को डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पर मान लो 3 होता तो इसको डिवाइड नहीं करता, तो हम लोग इसको फिर 1 नहीं ऐड करते। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे इसको, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखो 5 7 3 5 दे हुए प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पर बेस में ये जो है 9 है, इसको हम लोग 3 स्क्वायर करेंगे और इसको 2 क्यूब करेंगे, तो प्राइम नंबर में पहले कन्वर्ट करने के बाद वही ऊपर वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो 3 स्क्वायर का यहाँ पर 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, और प्लस 2 का पावर 1/2 क्यूब, क्यूब मतलब 3/6, तो 1/2 आया। अब यहाँ पर देख पावर 250 आया। अब इसको क्या करोगे, 2 2 का एलसीएम 2 ही आया, डिवाइड करोगे 120, 250 को डिवाइड करोगे 2 से तो 125 आएगा, 125 आया। अब 125 और +1, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये क्या कर रहा है, इसको इससे डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा,
इसलिए 1:2 be added, तो आंसर विल बी 126, है ना। जो इसका एलसीएम ले ली 2 का एलसीएम 2, इसको डिवाइड किया 2 से तो 125 पूरा पूरा आया। अगर फ्रैक्शन आता तो इसका इंटीजर पार्ट रखते, फ्रैक्शनल पार्ट हटा देते, और प्लस 1:2 be added, क्योंकि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स को हम लोग वर्बली निकालेंगे, और अगर हम इरेशनल टर्म पूछता तो टोटल टर्म में हम रेशन इंटीजर वाला निकाल देते, इंटीजर टर्म, तो इरेशनल टर्म बचता। यानी रेशनल टर्म निकाल लें, रेशनल टर्म बोलो या इंटीजर बोलो एक ही बात है, ये निकालने पर जो रिमेनिंग बचेंगे वो इरेशनल टर्म हो, तो वो भी आराम से कर सकते हो, वर्बली कर सकते हो। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो निकालना इरेशनल टर्म्स, तो पहले हम रेशनल टर्म निकालेंगे, और टोटल टर्म में हम लोग क्या करेंगे, रेशनल टर्म निकाल लेंगे, तो इरेशनल बचेंगे, है ना। अब देखिए इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 500 है, तो 500 प्लस 1, 501 विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जितना एक्सपोनेंट यहाँ पे होता है एक बढ़ा करके बोला जाता है, उतने टर्म होते हैं, इतना तो बेसिक पता ही होगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेशनल टर्म फर्स्ट। तो यहाँ पर 5 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, और 500 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, और उसका गेट इंटीजर ले लेंगे 500 और प्लस डिवाइडेड बाय 15, इसका गेट इंटीजर, तो 33.3 समथिंग आएगा, तो 33 ये यहाँ पर। उसके बाद देख रहे हैं कि ये 5 जो है इसको 500 को डिवाइड कर रहा है, प्लस 1, तो कुल मिलाकर के देयर विल बी 34 टर्म्स व्हिच आर रेशनल, आई मीन इंटीग्रल टर्म्स। तो ये रेशनल टर्म हम घटा देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में, तो 501, क्योंकि 500 है तो 501 विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में रेशनल घटाओगे तो यू आर लेफ्ट विथ इरेशनल। तो हाउ सिंपल इट इज, तो 501 माइनस 34, तो इट विल गिव यू 67, 467, तो 467 टर्म्स विल बी द इरेशनल टर्म्स, है ना, क्योंकि कोई टर्म या तो रेशनल होगा इरेशनल होगा। रेशनल का हम बता ही चुके हैं प्रीवियसली, बस वही निकाल करके टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलो इसको हम लोग क्या वर्बली करते हैं, वर्बली क्या करेंगे, 5 का पावर 1/8 और 2 का पावर 1/, नीचे तो बेस में प्राइम फैक्टर्स है, तो 1/8, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, डिवाइड करोगे 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 24 4 आएगा। 1 इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 8 100 विल नॉट बी कंप्लीट डिविजिबल बाई 8, तो 4 होगा, तो 4 होगा टोटल इसमें से रेशनल टर्म। तो इस केस में टोटल 101 में अगर हम घटाते हैं 4, तो 101 माइनस 4, तो यहाँ पर 97 टर्म्स विल बी इरेशनल टर्म्स, क्योंकि रेशनल यहाँ 4। अब वहाँ यहाँ पर देखिए 1 क्यों नहीं ऐड किया, एक बार फिर से समझिएगा, अभी हम इसको बता रहे हैं, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। 5 टू द पावर यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 1/6 हो जाएगा, टू द पावर कितना हो जाएगा 100। बताया था 8 और 6 का एलसीएम लेना 24 आएगा, फिर इसके एक्सपोनेंट को 100 डिवाइडेड बाई 24, इसको एलसीएम से डिवाइड किया, है ना, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, तो ये आपको 4 मिला। और 1 कब ऐड करते हैं, जब इस 100 को ये 8 जो है 1/8 का 8, ये कंप्लीटली इसका डिनोमिनेटर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, 100 इज नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर 1 इज नॉट टू बी एडेड। अगर डिवाइड कर देता तो हम लोग 1 ऐड करते, जैसे कि अभी पहले करते आए, जैसे इसमें देखो 5 जो है इसके 500 को डिवाइड कर रहा था, इसलिए 1 ऐड कर दिए थे, तो टोटल नंबरेशन टर्म ये आ गए। अब यहाँ पर 101 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, एक बढ़ के होता है ना, तो 101 में 101 में अगर आप ये 4 रेशन टर्म घटाओगे तो 97 टर्म्स विल बी इरेशन टर्म। दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, क्या करना है आपको, जो टेक्निक सिखाए हैं उसको अच्छे से समझिएगा। अगर एक बार समझ नहीं बात आई हो तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और वर्बली कोशिश करिएगा, सारा क्वेश्चन वर्बली बनेगा, विदाउट एनी डाउट बनना ही बनना है। बस जो टेक्निक है वो सारा वैरायटी मैंने कवर कर दिया है, तो ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन और रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा चैनल को, औरों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि हम इसमें से बहुत सारा ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स वाला वीडियो बहुत सारा डाले हुए हैं और बहुत सारा डालते रहेंगे, और आप उसको फ़ायदा उठाते रहिएगा, जिससे औरों को कंपटीशन में पिछाड़ पाओ, ठीक है, समय बचा पाओ। तो चलो मिलते हैं अगली ट्रिक टेक्निक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।